नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरी और प्रणव इस चैनल पर। इस बार हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो किताब है मर्डर हाउस बाय सुहास शिरवाडकर। सुहास शिरवाडकर एक बहुत जाने-माने लेखक हैं मराठी में जो क्राइम थ्रिलर्स लिखते हैं या फिर सस्पेंस थ्रिलर्स बहुत अच्छे से लिखते हैं और जिनकी समांतर बहुत ज़्यादा फेमस नॉवल है जिस पर सीरीज़ भी आई है। स्वप्निल जोशी इज़ द लीड इन इन दैट सीरीज़। तो अगर आपको वक़्त मिले तो वो ज़रूर देख लेना, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि सुहास शिरवाडकर मराठी ऑडियंस में इतने ज़्यादा फेमस क्यों हैं। उनकी एक किताब का हम ऑलरेडी एक बार रिव्यू कर चुके हैं। इस बार हम जो किताब लेकर आए हैं वो है मर्डर हाउस और ये भी किताब उतनी ही छोटी है। करीबन 100 पन्नों की है, उसमें 2 स्टोरीज़ हैं ऑलरेडी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 50-60 पेजेज़ की पहली स्टोरी है जिसका टाइटल है मर्डर हाउस, जो इस किताब का भी टाइटल है। तो इस किताब में उपन्यास उपन्यास नहीं, शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है, 2 स्टोरीज़ का। तो इसमें एक लॉयर है जिस दोनों स्टोरीज़ में वो एक ही लॉयर है और उस लॉयर की जीवन में ये घटी 2 केसेज़ हैं जिनके ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं। ये इस किताब में अगर अगर आप अ, कोर्ट रूम ड्रामा देखना पसंद करते हो या फिर अगर आप वो चेज़ करने वाला ड्रामा देखना पसंद करते हो तो आपको ये किताब बहुत पसंद आएगी। अ, इसकी पहली कहानी की शुरुआत ही ऐसी होती है कि एक सेल्स गर्ल है। ये करीबन 1980s की बात है जब 1970s टू 80s में 75 में ये घटना घटी है मुंबई में और उस वक़्त एक नई स्टार्टअप में ये सेल्स गर्ल काम करती है। इसे उस स्टार्टअप ने कार दे रखी है। ये उस कार से पूरी मुंबई घूमती है और घूमते-घूमते एक दिन एक बंगले में आ जाती है और जिस बंगले में जाते ही उसे कुछ वक़्त में ये रियलाइज़ हो जाता है कि उस कंपनी का जो मालिक है, जो इसकी दोस्त का पति भी है, वही शख्स इस घर में रहने वाली एक औरत का भी पति है। वो डबल लाइफ़ जी रहा है और ये जानने के बाद वो सोचती है कि आज अ, रात को जब हम उसे ईओडी के टाइम पे जब अ, बात करेंगे तो मैं उसे झांसे में पकड़ लूँगी और शायद मेरा उससे कुछ फ़ायदा हो जाए, शायद कुछ मुनाफ़ा हो। लेकिन अ, ये मुनाफ़ा होगा और अगर उसने नहीं बोला तो फिर मेरे पास उसे ब्लैकमेल करने के लिए एक वजह होगी। ये सोचते-सोचते ही जब शाम तक कुछ घटनाएँ ऐसी घट जाती हैं कि उसके ऊपर उस शख़्स के खून का इल्ज़ाम आ जाता है। अब उस इल्ज़ाम से वो कैसे बरी होती है अ, ये जो वकील है, ये वकील उसे कैसे रिहा करता है, कैसे बाइज़्ज़त बरी करता है और फिर असली कातिल को कैसे पकड़ता है। इसके ऊपर पहली कहानी बेस्ड है और दूसरी कहानी में दरअसल में एक रोड एक्सीडेंट होता है। रोड एक्सीडेंट इस वक़्त होता है जिस वक़्त यही एडवोकेट है जो पुणे से मुंबई जा रहे हैं और मुंबई जाते-जाते फिर रोड ब्लॉक हो जाता है। रोड ब्लॉक क्यों हुआ ये देखने के लिए ये शख़्स आगे जाता है, उसे एक्सीडेंट दिखाई देता है एंड ही क्लेम्स कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर है और फिर उस मर्डर की तह तक पहुँचने का काम वो करते हैं। लेकिन इन सब में अ, वो शख़्स कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कैसे दूसरे कैरेक्टर्स को असैसिनेट करता है, कैसे ढूँढता है। असैसिनेट नहीं, हम क्या बोलते हैं उसे, खोजता है हर कैरेक्टर के अंदर का अ, छुपा जो पहलू है, वो कैसे जान पड़ता है इस शख़्स को, इस एडवोकेट को। अमर विश्वास इस एडवोकेट का नाम है और ये काफ़ी फ़ेमस एडवोकेट रह चुका है मुंबई में। इतना फ़ेमस है कि अगर वो कहीं होने की वजह से अगर वो एक्सीडेंट देखने गया तो उस खंडाला के इंस्पेक्टर को भी पता है कि ये एडवोकेट है कौन। इतना फ़ेमस इस नॉवल में वो किरदार है। तो इस नॉवल में एक ख़ास पहलू, एक ख़ास बात मुझे ये लगी ना कि दोनों स्टोरीज़ में करीब-करीब एंड आने से पहले या फिर आप जान जाते हो कि इसमें कातिल कौन हो सकता है या फिर किसने किया होगा। लेकिन फिर भी आपको उत्सुकता रहती है कि आप आखिर तक पढ़ो उसे, आखिर तक आप उसे कहानी पढ़ो और जान पाओ कि क्या सही में वैसा है। और हम जब कहानी पढ़ते हैं ना तो अगर आपको अंदाज़ा आ जाए पहले तो या तो आपका कहानी से इंटरेस्ट चला जाता है या फिर आप फिर भी पढ़ लेते हो क्योंकि आप वहाँ तक आ चुके हो। लेकिन आपको पता है कि कहानी में क्या होने वाला है। आप वहाँ तक आ भी चुके हो लेकिन स्टोरी बहुत छोटी है कि आपको इतना पढ़ चुका हूँ इसलिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, ऐसा भी कोई सीन नहीं है, ऐसे भी कोई हालात नहीं है। और फिर भी आप वो कहानी पढ़ लेते हो, इतना आपको लेखक उसके
कहानी के झांसे में पकड़ लेता है कि आप जानते हो फिर भी आप आगे जा रहे हो। आप जानते हो लेकिन आप फिर भी आगे जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो क्योंकि आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो चुके हो। फिर वो कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का जो लीड कैरेक्टर है इन दोनों कहानियों में, बैरिस्टर अमर विश्वास, तो उसका तरीका, बात करने का तरीका, वो कैसा बर्ताव इन जनरली करता है, ये बात एक-एक लाइन में बता देना और उस कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करना, ये हमने जब पहली उनकी नॉवेल को रिव्यू किया था इसी चैनल पर, आपको लिंक अब ऊपर दिख रही होगी। आप वो भी रिव्यू ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा। लेकिन उनकी ये ख़ासियत है, सुहास शिरवाडकर जी, इनकी ये ख़ासियत है कि वो एक-एक लाइन में कैरेक्टर बना देते हैं और एस्टैब्लिश कर देते हैं। 2 पैराग्राफ में कैरेक्टर एस्टैब्लिश होके कहानी आगे बढ़ भी चुकी है। ये जो ख़ास बात है ना, ये तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे ये बात सीखूँ। अगर आप भी कोई राइटर हो या फिर आप कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स की या फिर कुछ राइटर्स की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जो अगर आप वो लेना चाहते हो ना, तो इनकी ये क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है जो आप सीख सकते हो, और वो ये है कि ये कम से कम लाइन में, कम से कम शब्दों में कैरेक्टर एस्टैब्लिश कर सकते हैं और राइटिंग के साथ कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक पेज में 10 साल का अंतराल ऐसे कट जाता है। तो इसकी वजह से भी कहानियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्प रहती है। किसी भी कैरेक्टर का कोई बैकग्राउंड बताने की ज़रूरत नहीं है कि 20-25 पन्ने उसका बैकग्राउंड ही चल रहा है या फिर 100 पन्ने हो गए लेकिन वो अभी तक कहानी आगे ही बढ़ी नहीं, ऐसा होगा नहीं। 2-3 लाइनों में उसका बैकग्राउंड भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको कभी भी कहानी पढ़ते हुए ऐसा फ़ील नहीं होगा कि यार ये कहाँ से आ गया, या फिर इस किरदार का ये एटीट्यूड या फिर ये स्वभाव कैसे उत्पन्न हुआ? ये तो हमें पता ही नहीं, हमने तो कहानी, ये तो बहुत शॉर्ट स्टोरीज़ में होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको ऐसा रियलाइज़ नहीं होगा, आपको लगेगा कि आप इस कैरेक्टर को बहुत पहले से जानते हो, मानो आपने 100-200 पन्नों इस कैरेक्टर के पढ़ चुके हो और अब आगे ये कहानी पढ़ रहे हो। तो ये जो क्वालिटी है ना उनकी, ये सीखने लायक है। और इस, जैसे मैंने कहा कि हमेशा से वो सस्पेंस ही लिखते आ रहे हैं या फिर थ्रिलर्स ही लिखते आ रहे हैं, तो अ, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, हमें तभी पता होता है कि यार ये कुछ तो हो रहा है, सस्पेंस ही होगा इसमें तो, ये कैरेक्टर ने ऐसा क्यों बिहेव किया, ऐसा क्यों बिहेव किया। ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप आखिर तक खींचे चले जाते हो और पूरी कहानी पढ़ लेते हो। कुछ एक नायाब तरीका है उनका कहानी लिखने का, तो मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई है, मर्डर हाउस। कुछ 100-120 पन्नों की किताब है, आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, किसी भी मराठी स्टोर में, मराठी बुक स्टोर में अगर आप जाओगे और सुहास शिरवाडकर जी का नाम लोगे तो आपको करीबन 10-15 किताबें किसी भी शॉप में ऐसे ही मिल जाएगी। वो इतने फ़ेमस राइटर रह चुके हैं। अगर आप मराठी नहीं जानते हो, तो ये वीडियो मैं हिंदी में इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप तक ये कहानी पहुँचे, आप तक ये राइटर पहुँच सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही कोई किताब के बुक रिव्यू चाहिए हों तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपके सामने वो बुक्स और उन बुक्स के रिव्यूज़ ज़रूर लेकर आऊँगा। मैं मराठी में लिखता हूँ तो मेरी साइ-फाई, फॉल्ट लाइन और एक क्राइम सस्पेंस, गुमनाम ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। तो वो दोनों किताबें आपको अमेज़न पर अवेलेबल है। अगर आप अमेज़न पर ढूँढने की जद्दोजहद नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ यहाँ पर नीचे, आप वहाँ से क्लिक करके खरीद सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर ऐसे ही और बुक रिव्यूज़ देखने हो तो। मैं हर मंगलवार ठीक 10 बजे ऐसे बुक रिव्यूज़ लेकर आता हूँ और अपनी मुलाकात होते रहेगी ठीक मंगलवार ठीक 10 बजे अगले हफ्ते। मिलते हैं।